हियोंग, मैं जिन हियोंग के साथ खेलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कल मास्टर के घर लेकर चलूंगा। आज मुझे कुछ काम है। हियोंग, बस काम काम काम। आप काम की वजह से मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। हियोंग अपने तेते से बहुत प्यार करते हैं, जानते हो ना तुम। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ हियोंग, मुझे पता है बेबी। तुम यहाँ थोड़ी देर खेलो, मैं बस अभी आया। कहीं मत जाना यहाँ से। I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हियोंग ने मुझसे कहा था कि सुंदर लड़कों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम एक डॉल हो? लेकिन तुम तो मुझे असली के लग रहे हो, और तुम्हारे ये गाल बिल्कुल खरगोश की तरह लग रहे हैं। क्या तुम्हें खरगोश के कान पसंद हैं? तेते, ऐसे भागो मत। हियोंग, मैंने अभी वहाँ पर एक डॉल को देखा। यहाँ कोई डॉल नहीं है। मेरा विश्वास करो हियोंग, वो डॉल हिल रहा था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक डॉल खरीद के दे दूंगा। अब तुम चलो। जंगकुक, चलो, मॉम तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। इसका मतलब जेके को आज भी याद है वो छोटा सा तेते, और इसीलिए जब जंगकुक ने त्योंग को क्लब में देखा तो वो हैरान हो गए। और शायद इसी वजह से जंगकुक त्योंग से इतना प्यार भी करते हैं। और इसी वजह से आर्मी, ये स्टोरी मैं आप लोगों को हिंदी में सुना रही हूँ, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है और मैं चाहती थी कि आप लोग भी इसको देखें और सुने। तो स्टोरी के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें फिर से खो दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये कहाँ चला गया? शायद एक हफ्ते में हम लोग सियोल वापस लौट जाएंगे। फिर तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार हमसे मिलकर जरूर जाना बेटा। हाँ जरूर सर, मैं जरूर आऊंगा। मैंने सुना है कि फार्म हाउस पर आज मास्टर के बेटे की सगाई है। हाँ, आज की सगाई है। क्या आज से पहले तुमने इतना बड़ा घर नहीं देखा है? मैं देखना तो चाहती हूँ, कुछ नहीं तो बाहर से तो देख ही सकती हूँ। ठीक है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। तुम अंदर से भी देख पाओगी। मैं वहाँ जा सकता हूँ, तुम्हें वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। सच में थैंक यू। तुम सच में एक जेंटलमैन हो। तुम्हारे मॉम डैड को तो तुम पर गर्व होना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ ना डैड? हाँ, तुम सही कह रही हो। इसके मॉम डैड बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उनके पास इतना अच्छा बेटा है। दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम पर बहुत ही गर्व करता हूँ। आप ठीक है ना अंकल? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, चिंता मत करो। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगवाता हूँ। नहीं अंकल, काश मैं रुक पाता, लेकिन हमें जाना होगा। हमारी फैमिली हमारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन दोबारा जरूर आना। हम लोग ठीक से तुम्हें थैंक यू भी नहीं कह पाए। हाँ जरूर, हम अगली बार जरूर आएंगे। चले हम लोग। ऐसा लग रहा है कि सब लोग सो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे हो हियोंग। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जंगकुक। इतना डर क्यों रहे हो तुम? क्या करेंगे वो? तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम बेघर हो जाओगे, और फिर तुम्हें वो लुटेरे उठाकर ले जाएंगे और अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। वैसे भी तुम मेरे जैसे मासूम लोगों को
पागल बनाने में बहुत तेज हो ना, तो तुम उनके काम आओगे। बंद करो अपनी बकवास। मेरे यंग मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो दिखने में थोड़े सख्त हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। हटो तुम, मुझे अपने कमरे में जाने दो। रुको, जाने से पहले एक बार। तुम तो बड़े ही बदतमीज हो, जब देखो तब चालू हो जाते हो। ये मेरा कमरा कहाँ पर है? शुक्र है भगवान का यहाँ कोई नहीं है। तुम लोग गुड मॉर्निंग। बेवकूफ, कल रात तुम कहाँ गए थे? सारी रात हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। एक तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर हम किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि हर बात का तमाशा बन जाता है। तुम नहीं जानते तियोंग, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अगर कोई देख लेता कि तुम यहाँ पर नहीं हो तो क्या होता? मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे फ्रेश होकर आने दो। क्या हुआ हियोंग? आज तो हम लोग फार्म हाउस जाने वाले थे। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तियोंग, हम लोग दोपहर में जाएंगे। ओके हियोंग। हॉबी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? वो लोग पकड़े जाएंगे। मुझे पता है मिस्टर किम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग इतने दुखी और परेशान हैं और मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर पा रहा। उन लुटेरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हो? वो सब लोग पकड़े गए हैं, हमारे सैनिकों ने उनको पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो लुटेरे फिर से किसी और शहर में जा सकते हैं। मैंने जो उन लोगों से वादा किया था, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हॉबी अकेले कितना काम करेगा? तुम्हारे बेटे की शादी देखेगा या बाकी की जिम्मेदारियां देखेगा? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? वो खुद ही सब कुछ अकेले करना चाहता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम तियोंग की शादी करवा दो। मैंने सोचा तो है, जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा मैं उसकी शादी करवा दूंगा। मेरे पास एक अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ कि तियोंग तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर तियोंग की शादी हो जाती है तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम उसे जानते हो? मैं जस्टिन के बारे में बात कर रहा हूँ। जस्टिन? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस अपने दोस्त को एक राय दे रहा हूँ। मेरे दोस्त ने उसके बारे में मुझे बताया था। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और काफी बड़े बड़े लोगों के साथ उसने काम किया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। लड़का तो वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि शहर के लड़के भी इतने अच्छे होते हैं, जो बड़ों का सम्मान भी करते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं जानता हूँ वो तुम्हारे तियोंग को बहुत प्यार करेगा। तुम सही कह रहे हो मिस्टर किम। वो लड़का मुझे वाकई में बहुत जिम्मेदार लगता है, और जैसे उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभालेगा। मैं बस एक लड़का चाहता हूँ जो मेरे तियोंग को खुश रखे। तुम सही कह रहे हो। जस्टिन मेरे तियोंग से बहुत प्यार करेगा और उसको खुश रखेगा। सच में तुमने मेरी समस्या हल कर दी। अब बस जस्टिन से पूछना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि वो इस शादी के लिए राजी हो जाएगा, वरना आजकल के लड़के तो रिश्तों को कोई अहमियत ही नहीं देते। वैसे ये बहुत ही सीरियस मामला लगता है मुझे। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करती है? तुम्हें कैसे पता? ये तो साफ पता चलता है उसके चेहरे से। वो इतनी दूर से तुम्हें देखने के लिए आती है और वो सिर्फ तुमसे ही बात करती है। इतना ही नहीं, तुमने तो उसको अपने साथ घुमाने का प्लान भी बना लिया और वो राजी भी हो गई। मैं उसे कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहा, मैं तो बस उसको फार्म हाउस दिखाना चाहता हूँ। तुमने उसके दिल में एक उम्मीद जगा दी है। वो सोच रही होगी कि तुम भी उसको पसंद करते हो। मैं उसे पसंद नहीं करता और ना ही मैं उसकी उम्मीदें बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे तो लगा कि वो लोग थोड़े दुखी और परेशान हैं, बस थोड़ी खुशी देना चाहता था मैं उसको। यही तो ब्रो, तुम उसे अपने आप से प्यार करने से नहीं रोक पाओगे, क्योंकि तुम हो ही ऐसे। बेचारी लड़की इस समय कितनी खुश होगी और अपने आने वाले डेट के बारे में सोच रही होगी। जंगकुक, तुमने उसके साथ क्या किया है? तुमने उसके दिल के साथ खेला है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। मैं उसे दुख पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। शुआ हियोंग, बंद करो अपनी बकवास। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम उसको जाकर बता दो कि तुम उसको पसंद नहीं करते हो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान के पीछे पड़े हो जो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा।
तुम अपनी फीलिंग से क्यों खेल रहे हो? अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो उसको सब कुछ बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि उसको और दुख पहुंचे। और ये सुनने के बाद अगर वो मुझसे नफरत भी करती है तो वो उसकी मर्जी है।